हेलो एवरीवन, ग्लोबल एनआर स्टडी पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार टॉपिक को क्लियर करते हैं, जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय। यह आपके बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। इस बात को आप बहुत अच्छा से जानते हैं। देखिए, इसके बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत शानदार से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में मानव हृदय है क्या, किस तरीके से काम करता है, कितने चेंबर होता है, कौन कौन चेंबर होता है, सब टोटल इसके बारे में डिटेल्स आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस बात को बहुत अच्छा से बहुत गहराई से जाके क्या करते हैं, समझते हैं। आप अच्छा से जानते हैं कि आपका ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय आपके बॉडी का एक बहुत ही कोमल अंग है। इतना कोमल अंग है कि अगर उसको आप टच भी करते हैं ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, यह बहुत कोमल अंग है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हृदय कहाँ रहता है, हृदय का कार्य क्या है, हृदय किस तरह कार्य करता है, हमारे बॉडी में हृदय का स्थान क्या है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हृदय जो रहता है, हृदय वक्ष गुहा के फसलियों के नीचे बाईं तरफ होता है। वक्ष गुहा बोला जाता है, आपको छाती को फसलिया बोला जाता है, रिब्स को। ठीक है ना, वक्ष गुहा के फसलियों के नीचे बाईं तरफ होता है। ये आपका क्या हो गया, हृदय का स्थान, हृदय का लोकेशन। ठीक है, अगर हम अपने भाषा में बोले, इसको हम अपने शब्द में बोले तो हम बोल सकते हैं अपना स्टाइल में कि यह छाती के बाती के नीचे बाईं तरफ रहता है। बात समझ रहा है ना, छाती के बाती के नीचे कहाँ रहता है, बाईं तरफ होता है। इसका 75% हिस्सा बाईं तरफ होता है और 25% हिस्सा दाईं तरफ होता है। यह बहुत ही कोमल अंग है। यह बहुत ही मतलब ये पूरे पूर्ण रूप से मांस से बना हुआ चीज है। ठीक है, तो आइए इसको बहुत अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, हमारे बॉडी में इस हार्ट का क्या काम हो सकता है। अब आप समझिए, हमारे बॉडी में ये हार्ट जो होता है ना, ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है, अर्थात ब्लड को पंप करके फेफड़ा के पास भेजता है और फेफड़ा से पुनः ब्लड लेकर हृदय के पास भेजता है। यानी डायरेक्ट आप समझिए कि हृदय पंपिंग प्रोसेस पे काम करता है, यानी ब्लड को पंप करने का काम करता है। जब तक ब्लड पंप नहीं होगा तब तक शुद्ध नहीं होगा। अर्थात हृदय जो होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। बात इतना समझ पा रहे हैं, किसी को परेशानी है तो बताइए। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे रील्स में भी बहुत सारे मतलब आज हम लोग जितना भी देखते हैं कि दिल दिल मतलब दिल जो होता है कि दिल में ब्लड के अलावा कुछ नहीं होता है। आप देखिए, ब्लड होता है ना, इसमें ब्लड का ट्रांसफर इससे होता है, पंपिंग होता है। ठीक है ना, दिल है कि मानता है ये सब जितना भी बकवास वाला चीजें हैं दिल में नहीं होती है। दिल में ना फीलिंग होता है ना इमोशंस होता है। दिल में किसी प्रकार की मतलब फीलिंग इमोशंस आदि चीजें नहीं होती है। ठीक है, तो जब सबसे पहले देखिए, ये जो हार्ट आप देख रहे हैं सामने बोर्ड पे, ये जो हार्ट है एक्चुअल में ये हार्ट एक रियल नहीं है। एकदम मतलब आप इसको बोल सकते हैं डुप्लीकेट हार्ट है। ये प्रेम वाला हार्ट है, ये प्यार वाला हार्ट है कि इधर से हम तीर मारे इधर से निकाल दें। आप देखे होइएगा, आप देखे होइएगा मूवी वूवी में ये सब ऐसे दिल का करता है, दिखाता है। तो एक्चुअल में ये अपना दिल नहीं है, ये प्यार वाला दिल है। इधर से आप तीर मारिए, इधर से खींच जाएगा, इधर से ब्लड निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, आपका रियल दिल होता है मुट्ठी के आकार का होता है, या आप शंख देखे होइएगा उस तरीका के होता है। बात समझ रहे हैं ना, हमने आपको लोकेशन बताया, हमने आपको क्या कार्य करता है वो बताया, हमने आपका इसका आकार किस तरह होता है वो बताया। अभी तक इतना बात बताया। देखिए, हृदय के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो उसको कार्डियोलॉजी बोला जाता है। हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। ये बात आप इतना समझे हैं। फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे इस चीज को। देखिए, हृदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोमल अंग है जो हमारे वक्ष गुहा के फसलियों के बाईं तरफ होता है। इसका 75% हिस्सा बाईं तरफ होता है और 25% हिस्सा दाईं तरफ होता है। अगर हम अपने शब्दों में कहें तो यह छाती के बाती के नीचे बाईं तरफ होता है। यह इसका 75% हिस्सा बाईं तरफ और 25% हिस्सा दाईं तरफ होता है। ठीक है, यह पंपिंग प्रोसेस पे काम करता है, अर्थात ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, और यह जो होता है, ठीक है,
देखिए यह 4 चैम्बर में बटा होता है। हृदय जो होता है ना 4 गो चैम्बर होता है, यानी 4 गो इसमें घर होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके 4 गो चैम्बर होता है। और 4 चैम्बर में बांटने वाली मांसपेशी का नाम सेप्टम होता है। इसको हम लोग नाम कभी देते हैं सेप्टम। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4 गो हृदय के 4 गो भाग में बांटने वाली मांसपेशी का नाम क्या है, सेप्टम है। देखिए हृदय का जो ऊपर वाला भाग है यानी अपर भाग है, इसको बोलेंगे हम लोग आलिंद। हृदय के ऊपरी भाग को आलिंद बोलते हैं, हृदय के निचले भाग को हम लोग निलय बोलते हैं। तो आलिंद देखिए यहाँ आलिंद कौ गो दिखाई दे रहा है, 2 गो, और निलय भी 2 गो, 2 गो ये भी और 2 गो ये भी, टोटल कौ गो हो जाएगा 4। यानी आलिंद ऊपर वाले भाग को आलिंद बोलेंगे, नीचे वाला भाग को निलय बोलेंगे। आलिंद भी 2 गो, निलय भी 2 गो, टोटल कौ गो 4 गो। ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ होता है राइट ऑरिकल। ऑरिकल, राइट ऑरिकल का मतलब हुआ दायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां आलिंद। यहाँ पे हुआ लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल मतलब बायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां आलिंद। नीचे भी होगा राइट वेंट्रिकल। आर भी लिख देंगे तो समझ जाइएगा, राइट, आर से राइट, वी से वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना बात आप समझ गए कि हृदय के ऊपरी वाला ऊपरी भाग को आलिंद बोलेंगे, आलिंद की संख्या 2, नीचे वाला भाग को निलय बोलेंगे। याद रखिए नीच से नीचे, नीच से निलय। इतना बात कंफर्म हो गया, इसमें किसी प्रकार की डाउट है तो बताइए। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपके बॉडी में 2 तरह के ब्लड सर्कुलेट करते रहता है। दो तरह के ब्लड, एक तो बोला जाता है प्योर ब्लड, एक बोला जाता है इम्प्योर ब्लड। मतलब कहने का मतलब अगर ब्लड के साथ ऑक्सीजन है तो उसको प्योर बोलेंगे, अगर ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको इम्प्योर बोलेंगे। मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ब्लड प्लस O2 इज इक्वल टू, अगर मैथमेटिक्स के भाषा में इसको तोड़े तो हम बोल सकते हैं ब्लड प्लस O2 इज इक्वल टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको बोलेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही बोला जाता है प्योर ब्लड। कभी बोला जाता है मेरा भाई प्योर ब्लड। यानी आप डायरेक्ट समझिए कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिला हो तो उसको प्योर ब्लड बोलेंगे या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। अगर ब्लड के साथ CO2 मिले, ब्लड के साथ कथी मिले CO2, तो इसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको हम लोग इम्प्योर ब्लड के नाम से जानते हैं, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। इतना बात आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है। यानी आपके बॉडी में 2 तरह के ब्लड सर्कुलेट करते रहता है, एक होता है शुद्ध ब्लड और दूसरा होता है अशुद्ध ब्लड। अब बताइए शुद्ध ब्लड का कोई ना कोई ट्रांसफर करता होगा, कोई ना कोई नस होगा, अशुद्ध ब्लड का भी कोई ना कोई नस होगा। अब एगो बात खूब अच्छा से बताइए, शुद्ध ब्लड को जो लेकर जाता है उसको आर्टरी बोला जाता है, धमनी बोला जाता है। यानी धमनी शुद्ध ब्लड का ट्रांसफर करता है। आप डायरेक्ट समझिए कि धमनी जो होता है शुद्ध ब्लड का सप्लाई करता है और सीरा जो होता है अशुद्ध ब्लड का सप्लाई करता है। आप बात समझ गए हैं कि आपके बॉडी में 2 तरह के ब्लड सर्कुलेट करता है, एक होता है शुद्ध रक्त, एक होता है अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का प्रवाह धमनी के द्वारा होता है और अशुद्ध रक्त का प्रवाह सीरा के द्वारा होता है। इस बात को आप समझ गए। अब देखिए कहानी कुछ इस प्रकार है, अब ध्यान से समझिए। देखिए आपके बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सीरा 2 गो होता है, जमुना के सुपीरियर, जिसको सुपीरियर वेना कावा बोला जाता है और इंफीरियर वेना कावा भी बोला जाता है। सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, छाती से ऊपर के ब्लड को, कहां से, छाती से ऊपर, सुपर से ऊपर, याद रखिएगा सुपर से ऊपर, यानी छाती से ऊपर वाला जो ब्लड होता है उसको सुपीरियर वेना कावा लेकर आता है। कौन वेना कावा, सुपीरियर, यहाँ पे लिख देते हैं सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ये होता है बाबू, तो ये छाती से ऊपर के ब्लड को लेकर आता है। कहां पे लेकर आएगा, तो ये लेकर आएगा राइट ऑरिकल के पास। कैसा ब्लड लेकर आएगा, CO2 वाला। CO2 वाला कहने का मतलब ये है कि यह अशुद्ध रक्त को लेकर आएगा।
कहाँ पे लेकर आएगा? दायां आलिंद के पास। कहाँ से ब्लड लेकर आएगा? छाती से ऊपर। छाती से ऊपर आप समझ सकते हैं, ब्रेन व्रेन जितना है सब, कानून सब, टंग संग सबसे ब्लड लेकर आएगा कौन? सुपीरियर वेना कावा। कहाँ से ब्लड लेकर आएगा? छाती से ऊपर के ब्लड। कौन सा ब्लड लेकर आएगा? CO2 वाला। कहाँ लेकर जाएगा? तो राइट ऑरिकल यानी दायां आलिंद में। अब देखिए छाती से नीचे का जो ब्लड है ना, उसको इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा छाती से नीचे के ब्लड लेकर आएगा। ये भी लेकर कहाँ चला जाएगा? तो बाबू लेकर जाएगा ये दायां आलिंद में। आप ये बात समझ गए कि छाती से ऊपर के ब्लड को सुपीरियर लेकर आता है और छाती से नीचे के ब्लड को इन्फीरियर लेकर आता है। कैसा ब्लड लेकर आता है? CO2 वाला लेकर आता है। कहाँ लेकर जाता है? हार्ट में। हार्ट के किस भाग में? तो दायां आलिंद में। इतना बात कन्फर्म अगर हो गया हो तो हम आगे चले। अब देखिए जब इसमें ब्लड आ गया तो इसमें CO2 वाला पूरा ब्लड भर गया, पूरा भर गया, पूरा भर गया, पूरा भर गया। भरने के बाद देखिए यहाँ पे 3 गो दरवाजा होता है। कौ गो दरवाजा होता है? 3 गो दरवाजा। इसको बोला जाता है ट्राई कॉस्पिड वाल्व। ट्राई कॉस्पिड वाल्व माने हिंदी में बोला जाता है त्रिपर्दी कपाट। कभी बोला जाता है मेरे भाई? त्रिपर्दी कपाट। त्रि के मतलब 3, पर्दी के मतलब पर्दा वाला, कपाट का मतलब दरवाजा, यानी 3 गो दरवाजा यहाँ पे रहता है। अब बात बताओ, एक बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। जब भाई दायां आलिंद पूर्ण रूप से भर जाएगा अशुद्ध ब्लड से, तो ये दरवाजा का होगा, इसको तो फिर नीचे आना है, इसमें तो रहेगा नहीं। अभी फिर पूरा का पूरा भर जाएगा तो भाई तीनों दरवाजा खुलेगा। तब तीनों दरवाजा खुलेगा। एक बात बताइए, आप कहीं पे जाते हैं दरवाजा खोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ साउंड आता है। ये भी दरवाजा खोलिएगा, इसमें भी साउंड आएगा। वो साउंड आएगा लब लब की। जब ये खुलेगा तो लब 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 की साउंड आएगा। कैसा साउंड आएगा? लब लब। अभी पूरा ब्लड कहाँ पे आ गया मेरे भाई? ये ब्लड आ गया आपको राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पे आ गया? राइट वेंट्रिकल, यानी कहने का मतलब दायां निलय में आ गया। राइट वेंट्रिकल का हिंदी में क्या बोलते हैं? दायां निलय। अब यहाँ बात समझिए, यानी राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल 2 गो ऐसे हृदय का चेंबर है जिसमें अशुद्ध ब्लड रहता है, यानी इम्प्योर ब्लड रहता है। या एक बात समझ गए, क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि हृदय का कौन सा 2 गो चेंबर होता है जिसमें इम्प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि दायां आलिंद और दायां निलय हृदय का ऐसे 2 गो चेंबर है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। इस बात को आप समझ गए। अब ध्यान से सुनिए, ये बताइए यहाँ ब्लड आया तो ये ब्लड यहाँ दरवाजा 3 गो खुला। 3 गो दरवाजा का नाम है ट्राई कॉस्पिड वाल्व। ये दरवाजा जब खुलेगा तो ब्लड का सर्कुलेट कहाँ हो जाएगा? नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ आएगा तो उसको हम लोग राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। ये पूरा के पूरा राइट वेंट्रिकल भर जाएगा। ये तो यहाँ से ब्लड आया, ये पूरा के पूरा अब तो नीचे आया तो ये पूरा के पूरा भर जाएगा। अब भरने के बाद क्या होगा? मान लीजिए हाई पूरा पूरा भर गया, हाई पूरा का टोटल भर गया, तो आखिर में अब इसके पास ब्लड कहाँ से जाएगा? यहाँ से। अब यहाँ याद रखिएगा, यहाँ एक आधा चंदा के जैसा अर्ध चंद्रकार कपाट रहता है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेमी लूनार वाल्व। यहाँ एक मतलब अर्ध चंद्रकार कपाट होता है। कपाट का मतलब हम अभी बताएं कि दरवाजा होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अर्ध चंद्रकार कपाट रहता है और उससे जुड़ा रहता है, याद रखिएगा, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी। कथी जुड़ा रहता है मेरे भाई? पल्मोनरी आर्टरी। अरे सॉरी, यहाँ से जुड़ा है, ठीक है ना? एक्चुअल में यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, ARTERY, पल्मोनरी आर्टरी जिसको बोला जाता है फुफ्फुस धमनी। कभी बोला जाता है फुफ्फुस धमनी। अब एक बात बताइए,
यहाँ है सेमी लूनर वाल्व, जैसा होल के जैसा रहता है, ठीक है ना, ये पाइप के जैसा, जिस तरह पाइप होता है ना, पाइप आप देखोइएगा नल उल में जैसा हम लोग पानी मतलब गिराते हैं ना, तो पाइप के थ्रू से जाता है, सेम वैसा ही कंडीशन ही पाइप की तरह होता है। अब पाइप में एक फुसफुस धमनी कनेक्ट होता है, फुसफुस धमनी से ब्लड यहाँ से कैसा ब्लड भाई जाएगा, CO2 वाला, कैसा ब्लड जाएगा, CO2 वाला ब्लड जाएगा। अभी कहाँ पे लेकर जाएगा, फेफड़ा के पास। अब एगो नया कहानी ध्यान से सुनिए, सबसे पहले फिर एक बार रिपीट करते हैं कि छाती से ऊपर के ब्लड को लेकर आया सुपीरियर वेना कावा, छाती से नीचे के ब्लड को लेकर आया इंफीरियर वेना कावा। कैसा ब्लड लेकर आया, CO2 वाला ब्लड। कहाँ पे लेकर गया, राइट ऑरिकल में, यानी दायां आलिंद में। जब ब्लड गया तो यहाँ पे ट्राइकोसिड वाल यानी त्रिपर्दी कपाट का हो गया, खुल गया। खुलने के बाद ये दरवाजा जब खुला तो लब लब की साउंड आई। उसके बाद ब्लड कहाँ पे आया, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आया तो कैसा ब्लड आया बताइए। यहाँ CO2 रहेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाला होगा, नहीं होगा, यहाँ भी क्या होगा, CO2 वाला ही होगा। कैसा होगा, CO2 वाला। अब देखिए इसमें यानी राइट वेंट्रिकल में क्या चीज कनेक्ट होगा, सेमी लूनार वाल्व। यहाँ से एक दरवाजा होता है, ये कैसा होता है, आधा चंदा के जैसा, इसको बोला जाता है सेमी लूनार वाल्व। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक होल के जैसा होता है। जिस तरह हम लोग बेसिन ओसिन में जो पानी गिराते हैं, वो बेसिन के थ्रू से जो पाइप जाता है, सेम उसी के जैसा। यहाँ से जो पाइप जाता है ना, ये पाइप जाता है, एक्चुअल में पल्मोनरी आर्टरी है, जिसको फुफ्फुस धमनी बोला जाता है। एक बात हम शुरू में बताए हैं कि धमनी शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, यानी धमनी प्योर ब्लड का सप्लाई करता है। तो फिर बताइए, यहाँ फुफ्फुस धमनी हो गया, यानी तो ये तो इम्प्योर ब्लड का सप्लाई कर रहा है, यानी CO2 वाला ब्लड का सप्लाई कर रहा है। तब ई बबुआ जो चीज है ना, यहाँ फुफ्फुस धमनी, ये अपवाद है। धमनी प्योर ब्लड का सप्लाई करता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त का सप्लाई करता है। अब यहाँ से सेमी लूनार वाल्व से कौन जुड़ा है, फुफ्फुस धमनी। ये ब्लड को कहीं कहाँ लेकर जाएगा, फेफड़ा के पास। और फेफड़ा देखेगा कि भाई ब्लड आ गया मेरे पास। कैसा ब्लड आया, CO2 वाला, यानी अशुद्ध ब्लड आया। फेफड़ा बेचारा क्या करेगा, इसको शुद्ध कर देगा। फेफड़ा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पे काम करेगा। फेफड़ा ऑक्सीजन को इन करा देगा और CO2 को क्या करा देगा, आउट करा देगा। कहेगा भैया हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाएगा। ब्लड के साथ क्या मिल गया, ऑक्सीजन। तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसी को हम लोग का नाम देंगे, प्योर ब्लड। यहाँ CO2 को आउट कर देगा। अब एक बात आपके मन में खटक रहा होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन आया कहाँ से, ऑक्सीजन आया कहाँ से। अब याद रखिएगा, श्वसन की प्रक्रिया में जब हम लोग सांस लेते हैं तो मिक्सर ऑफ गैस लेते हैं, मिक्सर ऑफ गैस, ठीक है ना, यानी गैसों के मिश्रण लेते हैं। जब हमारे नासिका से यहाँ से विंड पाइप होते हुए जब फेफड़ा में जाता है, तो फेफड़ा में होता है अल्वेओली, जिसको कुपिका बोला जाता है। वो ऑक्सीजन को सिलेक्ट करते इसी ब्लडवा में क्या कर देता है, मिला देता है। जब ब्लड में मिला देता है यानी ऑक्सीजन को इन करा देता है, तो हमारा ब्लड क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और यहीं से CO2 फिर क्या हो जाता है, नासिका से फिर बाहर निकल जाता है इन्वायरमेंट में। इस बात को समझ रहे हैं, कहिएगा तो रेस्पिरेशन भी पढ़ा देंगे। आप जरूर कमेंट में बात लिखिएगा। देखिए होता ही है ना कि जब आप कमेंट में जब आप लिखते हैं तो हम लोग को थोड़ा मतलब क्या होता है, हौसला बढ़ता है, हम लोग हौसला बुलंद होता है। हम लोग को लगता है कि ना स्टूडेंट के लिए कुछ तो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ताकि मतलब कुछ अच्छा बेहतर हो। ठीक है, तो आपका मतलब आपका एक कमेंट हमारे लिए पति मोटिवेशन बन जाता है, हम लोग एकदम मोटिवेट हो जाते हैं उस चीज से। ठीक है, अब कहानी आया यहाँ पे, तो यहाँ पे फेफड़ा किस प्रोसेस पे काम किया, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पे, क्योंकि फेफड़ा ने CO2 को आउट कर दिया और ऑक्सीजन को क्या किया, मिला दिया। अब यहाँ ब्लड जो इससे ऊपर जब आएगा, यहाँ से ब्लड जब आएगा, इससे ब्लड जब आएगा यहाँ से, तो यहाँ से भी एक पल्मोनरी यहाँ पे वेंस, पीवी लिख देंगे तो समझ जाइएगा, पल्मोनरी वेंस, जिसको बोला जाता है फुफ्फुसीरा। कभी बोला जाता है फुफ्फुसीरा, फुफ्फुसीरा। अब फुफ्फुसीरा यहाँ पे कनेक्ट होगा। शुरू में एक बात बताए हैं
कि सीरा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। सॉरी, हाँ, सीरा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। सीरा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो फुफ्फुस सीरा है, फुफ्फुस सीरा है, यहाँ तो शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। तो याद रखिएगा, फुफ्फुस सीरा ये अपवाद होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, लेकिन 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 फुफ्फुस सीरा यहाँ पे शुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा, यानी ऑक्सीजन वाले ब्लड का प्रवाह करेगा, और ब्लड को लेकर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बायां आलिंद में लेकर आ जाएगा। अब बायां आलिंद में लेकर आ गया, तो अब बताइए, बायां आलिंद में पूरा ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है पूरा। अब पूरा ऑक्सीजन वाला ब्लड है, तो इसको हम लोग का नाम देते हैं, शुद्ध ब्लड। तो पूरा के पूरा है जो चेंबर है, यानी बायां आलिंद है, पूरा के पूरा शुद्ध ब्लड से भर गया। भर जाने के बाद बताइए, निश्चित है कि नीचे आएगा? ये पूरा के पूरा भर गया। मान लीजिए खेत है, उसमें पानी पूरा के पूरा भर गया, तो निश्चित है या तो उछलेगा, ना तो जाके आप डंडेर काटिएगा। डंडेर काटिएगा तो जहां से डंडेर काटिएगा उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे नहर में पानी भर जाता है, तो नहर में पानी भर जाता है तो कहीं से टूट जाता है, तो टूट जाता है तो पूरा पानी उसी जगह से निकलना शुरू कर देता है। बात समझ? गांव देहात में ऐसा देखे होइएगा। अब यहाँ पूरा ब्लड भर गया, तो यहाँ होता है 2 गो दरवाजा। कौगो दरवाजा होता है? 2 गो दरवाजा। याद कीजिएगा, यहाँ 3 गो दरवाजा था, यहाँ 2 गो दरवाजा। जब यहाँ से पूरा ब्लड भर जाएगा, तो ये ब्लड कहाँ हो जाएगा, 2 गो दरवाजा से निकलेगा। ये 2 गो दरवाजा का नाम है बाइकोस्पिड भाल्व। बाइकोस्पिड भाल्व यानी द्विपर्दी कपाट। द्वि का मतलब 2 और पर्दी का मतलब पर्दा वाला, कपाट का मतलब दरवाजा। 2 गो दरवाजा होता है। ये जब दरवाजा खुलता है, तो इसमें डब डब की साउंड आती है। कैसा साउंड आती है? डब डब की। अभी बताइए, डॉक्टर, बच्चा जब होता है तो हृदय में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर यहाँ पे चेक करता है, यहाँ पे बाईं तरफ आल्हा लगा के चेक करता है। तो जब यहाँ पे साउंड आएगा, लब लब डब डब, लब लब डब डब, लब लब डब डब, लब लब डब डब की साउंड जब आएगा, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि इसका जो हृदय है वो नॉर्मल स्थिति में है, यानी नॉर्मल तरीका से काम कर रहा है। लेकिन हृदय में अगर कोई प्रॉब्लम हो, हृदय अब नॉर्मल स्थिति में आ जाए, तो अब इसमें दोनों में से साउंड एक निकलता है, मर 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 मर, जल्दी मर जल्दी मर। मतलब इसमें एबनॉर्मल स्थिति में, असाधारण स्थिति में इसमें मरमर की साउंड आती है, और साधारण स्थिति में इसमें डब डब, इसमें लब लब, यानी लब डब डब डब, लब लब डब डब, लब लब डब डब की साउंड आती है। तो डॉक्टर समझ जाता है कि हृदय में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, अब पूरा के पूरा ब्लड इसमें आ गया, पूरा के पूरा ब्लड इसमें आ गया। अब ये पूरा ब्लड यहाँ पे, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये पूरा के पूरा यहाँ पे भर गया। ये पूरा भर जाने के बाद यहाँ कनेक्ट होता है, यहाँ पे एक होल के जैसे होता है, जिसको हम लोग ओटा बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। कभी बोलते हैं? महाधमनी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, थोड़ा हम आप लोग देख लीजिएगा, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे आप कॉपी में बनाते जाइएगा, सुंदर बनेगा। अब यहाँ से एक ओटा कनेक्ट होता है, जिसको बोला जाता है महाधमनी। यही महाधमनी से छोटी 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 धमनियां निकल के पूरे बॉडी में शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। अब पूरे बॉडी में जब शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा, तो पूरे अंग में होगा, अब पूरे अंग में होगा, इसके थ्रू से चला जाएगा कहाँ पे? सेल में, यानी कोशिका के पास। वहीं कोशिका के पास ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है। अब ब्रेक डाउन का मतलब तोड़ता है, तो वहां से एनर्जी क्रिएट होता है, और यही एनर्जी पाके कोई आदमी, हम आप काम करते हैं। बात समझ आ गया? ये पूरे यहाँ से लेकर कहाँ पे जाएगा? बॉडी ऑर्गन। कहाँ पे भाई मेरे? बॉडी ऑर्गन में लेकर जाएगा, बॉडी ऑर्गन। ये बात समझ गया? ये पूरे प्रोसेस होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। ये आप देख रहे हैं ना, जितना सा प्रोसेस 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। सबसे पहले विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक जी ने बताया था, इसी को बोला जाता है ब्लड सर्कुलेशन। आप यहाँ पे एक बात देख रहे हैं कि हृदय में ब्लड
हृदय में ब्लड 2 बार आता है, एक बार तो इम्प्योर ब्लड आता है, एक बार प्योर ब्लड आता है, यानी हृदय से ब्लड 2 बार होके गुजरता है, जिसको द्विगुण परिवहन भी कहा जाता है। कभी बोला जाता है द्विगुण परिवहन। अब इसको थोड़ा कहानी के माध्यम से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे, शुरू से आते हैं हम, ध्यान से सुनिए। देखिए कोई भी चीज रटना नहीं है, इतना इतना बड़ा मोटा मोटा बुक आएगा, कैसे रटिएगा, समझिएगा ना तब सब सही होगा। तो इतना बुक आइए आज पढ़ते पढ़ते सो गए, कुछ नहीं होगा, समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन है कि हृदय क्या है। हृदय एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मांसपेशी वाला ऑर्गन है, जो बहुत कोमल है, बहुत सख्त है। अगर उसको आप छूते हैं तब भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए उसको ईश्वर ने बहुत प्रोटेक्शन के साथ रखा। इतना प्रोटेक्शन, आपकी बॉडी में जितना कीमती अंग है ना, जितना अमूल्य अंग है, उसको बहुत प्रोटेक्शन में रखा गया। जैसे ब्रेन है, ब्रेन क्रेनियम के नीचे सेव रहता है। अब कोई मारेगा हचाक दे दे पर लागेगा फटाक दे, तो ये सबसे पहले ही प्रोटेक्शन करेगा, यहीं रोकेगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए ई है जो हार्ट है, यहाँ पे लंग्स है, ये सब प्रोटेक्शन वाला, क्योंकि कोमल अंग है। आप कोमल अंग का अगर आप टच भी करते हैं ना तो बहुत ज्यादा परेशानी है। बात समझिएगा खूब अच्छा से। इसीलिए इसको ईश्वर ने यहाँ पे छाती के बाती के नीचे बाईं तरफ रखा है। अगर हम बोले तब, अगर इसको आप साइंस के भाषा में बोले तो यह वक्ष गुहा के फसलियों के नीचे रहता है। वक्ष गुहा छाती को बोला जाता है, फसलिया बोला जाता है, जिसको हम लोग बाती साधारण भाषा में कहेंगे, और उसके बाईं तरफ रहता है। ठीक है, बात क्लियर। यह पंपिंग प्रोसेस पर काम करता है, मतलब ब्लड को पंप करने का काम करता है। आप एक बात समझिए, यहाँ पे फिगर में आइए, इस यहाँ ब्लड आया, यहाँ आया शुद्ध ब्लड, यहाँ अशुद्ध ब्लड आया, इसमें भी अशुद्ध ब्लड है। ये बताइए पंप जब तक नहीं करेगा पंप, तब तक वो कहाँ तक वहां पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। मान लेते हैं पाइप में हमको फूंकना है, तो पाइप में कोई भी चीज नहीं फूंकेंगे तो फिर आगे कैसे जाएगा, फूकेंगे तो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। यहीं पे पंपिंग होता है, पंप करता है तो फेफड़ा के पास पहुंच जाता है। अब फेफड़ा के पास जब पहुंचेगा तो फेफड़ा से फिर ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, बायां आलिंद में जाएगा, फिर बायां आलिंद में फिर यहाँ पे पंपिंग होगा, फिर यहाँ पे जब पंप करेगा तो पूरे ब्लड कहाँ चला जाएगा, शुद्ध ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन में चला जाएगा। और वहां पे बॉडी ऑर्गन में जाएगा तो आप जानते हैं कि सेल के पास चला जाएगा, और सेल के पास जाएगा तो बताइए वहां पे ग्लूकोज रहेगा, वहां पे ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करेगा, अब ब्रेक डाउन से एटीपी बनाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तब एनर्जी क्रिएट होगी, तब हम कोई काम करते हैं। ये बात समझ गए। तब देखिए हम कहाँ आए थे, हाँ कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हृदय में 4 चेंबर होता है, 4 चेंबर बांटने वाली मांसपेशी का नाम सेप्टम है। हृदय के ऊपरी भाग को आलिंद बोला जाता है, हृदय के निचली भाग को निलय बोला जाता है। नी से निलय, नी से निलय, नी से निलय, नी से नीचे। तो हृदय के नीचे वाला भाग को निलय, हृदय के ऊपर वाला भाग को आलिंद। आलिंद भी 2 निलय भी 2, टोटल का 4। अब सबसे पहले आप देखिए शुद्ध ब्लड का सप्लाई कौन करता है, धमनी। अशुद्ध ब्लड का सप्लाई कौन करता है, सिरा। आपके बॉडी में सबसे लंबा सिरा कौन है, 2। एक को बोला जाता है सुपीरियर वेना कावा, एक को बोला जाता है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ब्लड को कहाँ से लेकर आता है, छाती के ऊपर से। इंफीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड लेकर आता है, छाती से नीचे से। अब कहाँ पे ब्लड लेकर जाएगा, दायां आलिंद में। दायां आलिंद में कैसा ब्लड गया, CO2 वाला। दायां आलिंद में जब ब्लड जाएगा तो ठीक है, यहाँ पे दायां आलिंद और दायां निलय के बीच कौन सा दरवाजा रहेगा, त्रिपर्दी कपाट। त्रिपर्दी कपाट मतलब 3 दरवाजा, इसमें तीनों दरवाजा खुलेगा तो साउंड कैसे आएगा, लब लब। और जब साउंड लब लब आएगा तो पूरा ही दरवाजा खुल गया, तो ब्लड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में, यानी दायां निलय में। दायां निलय में ब्लड आएगा, यहाँ से क्या कनेक्ट होगा, यहाँ से एक होल की तरह रहेगा, एक मतलब एक दरवाजा ही रहेगा, जिसको बोला जाएगा सेमी लूनार वाल्व, यानी अर्धचंद्राकार कपाट। यहाँ से देखिए कौन कनेक्ट होगा, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी ब्लड को लेकर कहाँ पे जाएगा, फेफड़ा के पास। कैसा ब्लड लेकर जाएगा, CO2 वाला। अब फेफड़ा महाराज क्या करेंगे, फेफड़ा महाराज प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पे काम करेंगे। ये बेचारा कहेगा तुम हमको ऑक्सीजन दो, हम ब्लड में मिला के उसको शुद्ध कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन बेचारा क्या किया, ब्लड में मिलाया, ब्लड को क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। ठीक है, अब शुद्ध कर दिया, या अब शुद्ध जब ब्लड हो गया तो हम लोग उसका नाम कर दे देते हैं प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड के यहाँ से सप्लाई कौन किया, फुफ्फुस सिरा। यहाँ से फुफ्फुस सिरा ब्लड को लेकर कहाँ आया, बायां आलिंद में। बायां आलिंद में आया तो पूरा ब्लड क्या हो गया, भर गया। कैसा ब्लड से भर गया, शुद्ध ब्लड से, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड से भर गया। अब इसमें भी कौ दरवाजा है, 2 दरवाजा। ये दरवाजा खुलेगा तो डब डब की साउंड आएगी, अब पूरा ब्लड फिर कहाँ जाएगा,
यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में यानी बायां निलय में पूरा का पूरा ब्लड भर गया। तब इसके बाद इसमें कनेक्ट होगी कथी ओटा, फिर यहाँ पे देखिए प्रेशर आएगा, पंपिंग होगा, तब यहाँ पे ओटा से बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरी यानी धमनी कनेक्ट होगी। यहाँ से अशुद्ध ब्लड को, अशुद्ध नहीं शुद्ध, यहाँ से शुद्ध ब्लड को पूरा के पूरा शुद्ध ब्लड को कहाँ पे लेकर चला जाएगा, बॉडी ऑर्गन में। अब बॉडी ऑर्गन से फिर कहाँ, आपके आपके टिश्यू में, फिर आपको सेल में पहुंच जाएगा। सेल के पास ग्लूकोज होता है, वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो एटीपी बनेगा, एटीपी से हम लोग को एनर्जी मिलेगा। इतना सब प्रोसेस होता है 0.8 सेकंड में। आप समझ सकते हैं कि कितना फास्ट प्रोसेस होता है। एक धड़कन होता है ना, तो मतलब एक पंपिंग हो गया, ऐसे धड़कता है एक धड़कन, तो मतलब ये पंप कर दिया, एक पंपिंग हो गया। एक धड़कन किया तो पंपिंग, एक बार पंप किया, आप समझिए। इतना बात आप समझ गए। सबसे पहले विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, ये बात इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए एक और बात बताना चाह रहे हैं कि इस चैनल पे इस वीडियो को जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, अगर नरकटियागंज के क्षेत्र में है, नरकटियागंज के आसपास हैं, तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ इस चैनल पे बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। अगर आप आसपास में है तो आप नागेंद्र तिवारी चौक पर आइए, नागेंद्र तिवारी से के चौक से जस्ट चिरान वाली गली में हम लोग का कोचिंग है, वहाँ पे ऑप्टिक्स क्लासेस है, उसमें आइए, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छा से अच्छा जबरदस्त तरीका से, एकदम यूनिक तरीका से वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।